हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, अभी देश के कितने राज्यों में NIA मौजूद है? सही जवाब है 18। ध्यान देंगे, अभी देश के 18 राज्यों में NIA मौजूद है। NIA के अतिरिक्त महानिदेशक ADG अतुल चंद्र कुलकर्णी हैं। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के नए मुख्यालय भवन का लोकार्पण किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकार्पण किया है। आतंकवाद से जुड़े अपराधों की जांच के लिए इस संगठन को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में NIA के नए मुख्यालय के मुखिया कौन होंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है IPS वेद प्रकाश सूर्या होंगे। क्लियर है। NIA का छत्तीसगढ़ मुख्यालय नवा रायपुर के सेक्टर 24 में केंद्रीय सचिवालय के पास बना है। यहाँ अभी 45 से 50 अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में NIA के नए मुख्यालय को IPS वेद प्रकाश सूर्या संभालेंगे। AGMUT कैडर के 2009 बैच के अफसर सूर्या इससे पहले दिल्ली पुलिस में थे। क्लियर है। उनके पिता भी पुलिस अधिकारी रहे हैं, जिसकी वजह से सूर्या छत्तीसगढ़ के सामाजिक राजनीतिक परिवेश से परिचित हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में कोर्ट लगाकर देवी देवताओं को सजा दी गई? सही जवाब है धमतरी। ऑप्शन 2 सही है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कोर्ट लगाकर देवी देवताओं को सजा दी गई। जिले के कुर्सीघाट बोराई में आदिवासी देवी देवताओं की न्यायाधीश भंगा राव माई की जात्रा होता है। वे भादो महीने में अपनी अदालत लगाती हैं और गलती करने वाले देवी देवताओं को सजा देती हैं। ध्यान देंगे, इस जात्रा में 20 कोस बस्तर और 7 पाली ओडिशा सहित 16 परगना सिहावा के देवी देवता शामिल होते हैं। ये आदिवासी देवी देवताओं का कोर्ट है। भंगाराव माई आदिवासी देवी देवताओं की प्रमुख है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की किस आदिवासी बेटी ने एनिग्मा मिसेस एशिया का खिताब हासिल किया है? डॉक्टर रेणुका मास केरकेटा ने खिताब हासिल किया है। क्लियर है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा की रहने वाली डॉक्टर रेणुका मास केरकेटा ने एनिग्मा मिसेस एशिया का खिताब हासिल किया है। अंबिकापुर के होली क्रॉस अस्पताल में चिकित्सक हैं। अब वे मिसेस यूनिवर्स की तैयारी में जुट गई हैं। ध्यान देंगे, एनिग्मा मिसेस एशिया का खिताब कब से कब तक यह प्रतियोगिता आयोजित किया गया था? 17 से 19 अगस्त को थाईलैंड के पटाया में आयोजित हुआ था। रेणुका को एनिग्मा मिसेस एशिया कॉन्टेस्ट में गोल्ड कैटेगरी में खिताब मिला है। वह मूल रूप से छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की कुसमी रतासिल्ली जैसे छोटे से गांव की रहने वाली हैं। इनका उम्र है 47 साल। मिसेस सरगुजा और मिसेस छत्तीसगढ़ भी रह चुकी है। अगला प्रश्न है, देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों की लिस्ट जारी होने वाली है। छत्तीसगढ़ के कितने पुलिस स्टेशन दौड़ में शामिल हैं? सही जवाब है 2। रायगढ़ के भूपदेवपुर और रायपुर के अभनपुर का नाम शामिल है। भारत सरकार वर्ष 2016 से हर साल भारत के लगभग 16,000 थानों में से 10 सर्वश्रेष्ठ थानों की घोषणा करती है। इस साल छत्तीसगढ़ राज्य से जिन 2 थानों का चयन इस लिस्ट में हुआ है, उनमें भूपदेवपुर थाना रायगढ़ जिले से और अभनपुर थाना रायपुर से शामिल है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से किस वेटलिफ्टर खिलाड़ी का चयन KBC में हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन 2, कोमल गुप्ता का चयन हुआ है। राजनांदगांव जिले के जय भवानी व्यायामशाला की खिलाड़ी कोमल गुप्ता ने कई राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है, जिसमें उन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल लेकर राजनांदगांव और प्रदेश को गौरवान्वित किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बस्तर के कांगेर नेशनल पार्क में तितलियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? सही जवाब है 80 प्रजातियां पाई जाती है।
बस्तर के कांगेर नेशनल पार्क में 200 अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों के साथ साथ अब 80 प्रजातियों की खूबसूरत तितलियां भी शामिल हुई है। कांगेर वैली नेशनल पार्क 200 किलोमीटर के दायरे में फैला है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत में निर्मित सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को किस देश में भेजा गया है? सही जवाब है दक्षिण कोरिया में भेजा गया है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स 2022 का रजत पुरस्कार जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु ने आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स 2022 का रजत पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न, स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा कब से कब तक प्रदेश के सभी स्कूलों में हमर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? सही जवाब है 20 अगस्त से 30 अगस्त 2022 तक आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद की जयंती कब मनाई जाती है? सही जवाब है 29 अगस्त को मनाई जाती है। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त के उपलक्ष्य पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी खेलकूद प्रकोष्ठ के तत्वावधान में लगातार 5वें साल कांग्रेस खेल प्रतिभा सम्मान समारोह प्रदेश के सभी 32 जिलों में किया जाएगा। खिलाड़ियों को कांग्रेस खेल प्रतिभा सम्मान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को कांग्रेस खेल प्रतिभा सम्मान से कब सम्मानित किया जाएगा? सही जवाब है 29 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से किसे ग्रुप कमांडर बेस्ट कैडेट अवार्ड से नवाजा गया है? सही जवाब है दसरू राम कवासी को सम्मानित किया गया है। आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ का कौन सा त्योहार मूल रूप से खेती किसानी से जुड़ा पर्व है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए, छत्तीसगढ़ में कौन से त्योहार में बालू से शिवलिंग बनाया जाता है और फूलों का फुलेरा बनाकर साज सज्जा की जाती है? सही जवाब है तीजा। तीजा में फूलों का फुलेरा बनाकर साज सज्जा की जाती है। महिलाएं भजन कीर्तन कर पूरी रात जाकर शिव पार्वती की पूजा अर्चना करती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने 6250 मीटर ऊंचे माउंट मेंटोक कांगड़ी की चढ़ाई कर तिरंगा फहराया है? सही जवाब है नैना सिंह धाकड़ ने तिरंगा फहराया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर की बेटी पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ ने 6250 मीटर ऊंचे माउंट मेंटॉक कांगड़ी की चढ़ाई कर तिरंगा फहराया है। नैना ने पर्वत पर चढ़कर तिरंगा फहराया और योगा कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत भी गाया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।